देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है और रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान दी गई है। विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर बनाने की लगभग तैयारी है, बस ऐलान बाकी है। अब कौन है ये विजेंद्र गुप्ता? अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले चलें तो स्पीकर बनना इनका जिनका तय हुआ है, ये वही हैं जो 2015 से लगातार विपक्ष में बैठकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और विजेंद्र गुप्ता का वो वीडियो सोशल मीडिया सहित तमाम जगहों पर वायरल हुआ था जब उन्हें स्पीकर ने सदन से बाहर कर देने की बात कही थी और उन्हें उठाकर सदन से बाहर लिटरली फेंक दिया गया था। 14 अगस्त 1963 को जन्मे विजेंद्र गुप्ता मौजूदा समय में दिल्ली की रोहिणी विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वो हिस्सा है। विजेंद्र गुप्ता कितने कद्दावर नेता हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 2015 में जब बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक दिल्ली में चुनाव जीते थे तो उसमें से विजेंद्र गुप्ता भी थे जो कि रोहिणी से जीत के आए थे। विजेंद्र गुप्ता की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताते हैं और बीजेपी में उनका कितना बड़ा कद है ये भी आपको बताते हैं। विजेंद्र गुप्ता की शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुई है। वो छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़े रहे। विजेंद्र ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। विजेंद्र गुप्ता का सियासी सफर वाकई में चौंकाने वाला है। 1980 में विजेंद्र गुप्ता के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। जनता विद्यार्थी मोर्चा का वो हिस्सा बने। 1983 में विजेंद्र गुप्ता को भारतीय जनता युवा मोर्चा केशवपुरम जिले के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका चुनावी करियर 1997 में शुरू हुआ, तब उन्होंने एमसीडी में पार्षद का चुनाव जीता था। 1997 से 1998 और 2001 से 2002 तक वो एमसीडी में कानून और कर मामलों की समिति के अध्यक्ष भी रहे। रोहिणी से 3 बार नगरपालिका वो चुनाव जीत चुके थे। बड़े वोट के अंतर से जीतते हुए दिखाई पड़े थे। 2002 में बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली इकाई में सचिव पद पर नियुक्त किया। 2009 में विजेंद्र गुप्ता ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा। खूब उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन उन्हें हार मिली थी। 15 मई 2010 को विजेंद्र को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 13 में उन्होंने नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी। हालांकि वो हार का मुंह देखते हुए नजर आए थे, लेकिन कमबैक अगर कहते हैं तो विजेंद्र गुप्ता को देखना चाहिए। 2015 में एक बार फिर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती थी। बीजेपी को जिन 3 सीटों पर जीत मिली उनमें एक सीट विजेंद्र गुप्ता की थी, रोहिणी वाली। इसके बाद दिल्ली विधानसभा में उन्हें नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। 2020 में भी विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी की सीट पर 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। 2025 में लगातार तीसरी बार विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी से जीत हासिल की। हालिया विधानसभा चुनाव में विजेंद्र गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल को करीब 38,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर में बीजेपी को दिल्ली विधानसभा में 3 सीटें मिली थी, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी साल नवंबर में एक मौका ऐसा भी आया जब विजेंद्र को स्पीकर के आदेश पर दिल्ली विधानसभा से जबरन बाहर निकलवा दिया गया, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे। अब जिस कमबैक की बात कर रहे थे, अब उसे देखिए। 10 साल बाद यानी 2025 में विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में लौटेंगे और स्पीकर के पद के साथ लौटेंगे। 30 नवंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने तब आम आदमी पार्टी के विधायक रही अलका लांबा के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों में टकराव हो गया। तब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विजेंद्र गुप्ता को 4 बजे तक सदन से बाहर किए जाने की बात कही। जब विजेंद्र गुप्ता ने स्पीकर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो मार्शल्स बुलाए गए और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कंधे पर उठाकर विजेंद्र गुप्ता को मार्शल्स के जरिए सदन से बाहर करवाया गया। इस घटना को लेकर बीजेपी नेता ने स्पीकर पर आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के 3 विधायकों के साथ अभद्रता की और उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आम आदमी पार्टी पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे सदन से बाहर फेंक दिया गया। जिस कमबैक की बात हम कर रहे हैं वो कमबैक कुछ ऐसा है कि जिस सदन से उन्हें बाहर लिटरली फेंकवाया गया था, मार्शल्स के जरिए बाहर निकलवाया गया था, आज उसी सदन में विजेंद्र गुप्ता स्पीकर की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आएंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।